नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट के सेगमेंट में। आइए बात करते हैं क्या नया चल रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। सबसे पहली रिपोर्ट निकल कर आ रही है जियो की तरफ से कि जियो फाइबर बैकअप एक नई सर्विस जियो ने लॉन्च की है। दरअसल ये 198 रुपीज पर मंथ का एक ब्रॉडबैंड प्लान है जिसे आप 10 MBPS पे अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम जियो फाइबर बैकअप इसीलिए है कि जब आपका मेन ब्रॉडबैंड, जो कि किसी और कंपनी का भी हो सकता है, जब काम नहीं कर रहा है तब आप इसको स्विच करके इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ 198 रुपीज देने हैं और ये कम स्पीड यानी 10 MBPS की स्पीड पर चलता रहता है कॉन्स्टेंटली। इसे आप एक कॉल से, एक मैसेज से अपग्रेड भी कर सकते हो और दिन के हिसाब से 30, 21, 100 ऐसे कुछ रुपए देके कुछ दिनों के लिए इसको 100 MBPS कर सकते हो। ये सिनेरियो समझिए आप, जैसे कि मैं किसी और कंपनी का ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करता हूं, मेरा ब्रॉडबैंड खराब हो गया लेकिन मुझे काम तो करना है। अब मेरे पास जियो का बैकअप वाला ब्रॉडबैंड भी है जो कि मैं 198 रुपीज मंथली देता हूं और मैंने अपने घर के लोगों को उसे इस्तेमाल करने के लिए दे रखा है क्योंकि इसकी स्पीड 10 MBPS ही आती है, 10 MBPS। अब मैं कॉल करके उसको 100 करा लूंगा 2 दिन के पैसे देके, और जब तक मेरा मेन ब्रॉडबैंड ठीक नहीं होता तब तक मैं 2 दिन तक उस ब्रॉडबैंड को इस्तेमाल करता रहूंगा 100 MBPS की स्पीड से। सो ये एक बैकअप ऑप्शन लॉन्च किया है। अगर इसमें आप महीने के 200 रुपए और देंगे तो आप 550 चैनल और कुछ OTTs का भी फायदा उठा सकते हैं। आपको सेटअप बॉक्स वगैरह मिल जाएगा तो आप अपना टीवी भी देख सकते हो, चैनल भी देख सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस है उन लोगों के लिए जो एक सेकंड ब्रॉडबैंड लगाना चाहते हैं और मंथली बहुत सारे पैसे नहीं देना चाहते। वो सिर्फ 198 रुपीज देकर उसे रन कर सकते हैं और अपने LED वगैरह अलग घर में लोगों को बांट सकते हैं। सही रहेगा, बढ़िया चलेगा। 10 MBP की स्पीड इतनी कम भी नहीं होती। 10 MBPS इज लाइक यार, आपका 4, 5, 6 लोग आराम से यूट्यूब वगैरह देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है व्हाट्सएप से कि व्हाट्सएप काम कर रहा है ऑडियो चैट और वीडियो मैसेजेस पर। ऑडियो चैट मतलब ऐसे ऑडियो की कोई ऐसे होगी, इसमें ऑडियो में चैट करते रहेंगे और जाता रहेगा। मेरे को इसी से याद आया कि 2007-8 में रॉकेट टॉक करके एक एप्लीकेशन आया करती थी जो ऑडियो चैट थी। उसके बाद मैंने कोई ऐसी एप्लीकेशन अच्छी देखी नहीं है, तो अब ये फीचर व्हाट्सएप में मिलेगा। शॉर्ट वीडियो मैसेजेस का भी फीचर देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। जैसे आप बटन टैप करके वॉइस मैसेज भेजते हैं ना, वॉइस नोट भेजते हैं, ऐसे अब आप व्हाट्सएप में बहुत ही जल्दी वीडियो मैसेजेस भी भेज पाएंगे। इसे आप सेट कर पाएंगे व्यू वंस, जैसे कि स्नैपचैट में कर पाते हैं, या आप उसको कीप भी कर सकते हैं, यानी कि सामने वाला व्यक्ति उसको सेव करके भी रख सकता है। सो ये सारी ऑप्शन उसमें व्हाट्सएप में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। अगली अपडेट निकल कर आ रही है इलन मस्क की तरफ से कि उसकी ये जो कंपनी है न्यूरालिंक, जो कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और चिप्स बना रही है, मतलब बेसिकली इंसानी दिमाग में मशीन फिट करने की बात हो रही है। 2022 के आसपास इसको बहुत बड़ा झटका लगा था जब सरकार ने इसको परमिशन नहीं दी थी ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। मतलब इंसानों के ऊपर चिप लगाने की मनाही है, परमिशन नहीं दी, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है भाई। इंसानी दिमाग पर आप मशीन लगा रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद अभी फीनिक्स और एरिजोना बेस्ड एक न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट और ब्रेन ट्रीटमेंट वाला एक हॉस्पिटल और एक सेंटर है, वहाँ से बात चल रही है न्यूरालिंक कंपनी की, एलन मस्क की, कि जो भी लोग डिसेबल्ड हैं, जिनको ऐसी प्रॉब्लम है दिमागी, उनके ऊपर इसका ट्रायल किया जा सके। अभी तक इसको पुष्टि नहीं मिली है ह्यूमन ट्रायल्स की, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत जल्दी मिल सकती है। तो ऐसा भी होगा, अब इंसानों के ऊपर भी प्रयोग होने शुरू हो जाएंगे कि उनके दिमाग में मशीन डाल के अगर वो जो लोग देख नहीं सकते वो देख पाएंगे, या और भी न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसे मशीन के जरिए फिक्स किया जा सकेगा। ये शुरुआत है और यहीं से शुरुआत शायद हो सकती है सुपर ह्यूमंस की। पता नहीं क्या करना चाहता है भाई। अगली अपडेट निकल कर आ रही है आधार कार्ड और पैन कार्ड से। आपको मालूम होगा 31 मार्च लास्ट डेट है आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। अगर आप 31 तारीख तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये इसीलिए हो रहा है कि आपका जो पैन कार्ड है, जो आप टैक्स फाइलिंग करते हो उसे करते हो, उसकी आपकी आइडेंटिफिकेशन भी ऐड हो पाए, आपस में लिंक हो पाए, ताकि और अच्छे से सुचारू रूप से ये काम कर पाए। तो जो लोग टैक्स फाइल करते हैं, इनकम टैक्स फाइल करते हैं, मैं तो ये मान के चलता हूं कि वो ऑथेंटिकेट करने के लिए आधार ही इस्तेमाल करते हैं, तो उनका तो लिंक होगा। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने कभी इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, आप इनकम नहीं करते, फिर भी आपका पैन कार्ड है, तो मेक श्योर उसे आधार के साथ जरूर लिंक कर लेना इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर, वरना वो फिर इनवैलिड हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, फिर आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा और बहुत तकलीफें आपको झेलनी पड़ेंगी। तो 31 तारीख ये जो आ रही है, अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप कर लो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट।
iOS 16.4 समथिंग जो अभी आने वाला था वो आ चुका है भाई। अब आईफोन्स में आपको वॉइस आइसोलेशन मिलेगा कॉल्स में, 21 नए इमोजी देखने को मिले हैं, म्यूजिक के लेकर और बहुत सारे सपोर्ट देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे नए फीचर आईफोन में देखने को मिले हैं, तो आप फटाफट से अपडेट कर लीजिए ताकि ये नए फीचर, सिक्योरिटी अपडेट्स और जो भी बग्स वगैरह वो सब क्लियर हुए हैं। तो अगर आपका फ़ोन एलिजिबल है तो आप कर लीजिए। XS से ऊपर जितने भी हैं आईफोन उन सभी में 16.4 का जो वो है आ गया है। मेरे ख्याल से X में भी आया है, देख लेना एक बार आप। iOS 17 नहीं आएगा बट 16.4 आई थिंक आ गया है, तो एक बार चेक कर लो सेटिंग में जाके कि अपडेट आया है या नहीं आया है, तो अपडेट कर लीजिए। और आप अपडेट कर लोगे तो अब आपको एक नया फीचर और मिलेगा, सफारी में वेब नोटिफिकेशन, पुश वेब नोटिफिकेशन मिलेंगे। जैसे क्रोम वगैरह में एंड्रॉइड में आते हैं ना, आपकी वेबसाइट के कुछ अगर कोई नया पोस्ट आता है तो वो आ जाते हैं, तो अब आईफोन में भी देखने को मिलेंगे आफ्टर अपडेटिंग टू 16.4 iOS। और आज का टेक टर्म है सर्ज प्रोटेक्शन। ये क्या होता है आपको पता है? गांव में हमारे यहाँ आज भी वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम है। कई बार शहरों में भी है, कई बार 110 वोल्ट आती है, कभी 240 250 वोल्ट तक आ जाती है। ट्रांसफॉर्मर्स खराब हो जाते हैं और घरों में इतनी ज़्यादा बिजली आ जाती है कि हमारे इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं। कल हमारे यहाँ यही हुआ। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी, जिसकी वजह से मेरा एक एग्जॉस्ट फैन, 2 चार्जर, एक वाईफाई एक्सटेंडर और मेरे किचन की चिमनी खराब हो गई। तो सर्ज प्रोटेक्शन एक तरह का आप फीचर कह सकते हैं, एक हार्डवेयर कैपेबिलिटी कह सकते हैं आपके इन्वर्टर की या किसी भी डिवाइस की, जो कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन के होने के कारण जो भी प्रॉब्लम आती है उसको रोक देती है। जैसे आपको मालूम होगा जो एसी करंट होता है वो ऐसे 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 चलता है, राइट? तो उसकी एक साइकिल्स होती हैं उसकी, तो हाफ साइकिल्स में भी अगर वोल्टेज का बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, इवन हाफ साइकिल में भी, तो ये बहुत सारे जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं आपके इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, वो झेल नहीं पाते और उनके कंपोनेंट खराब हो जाते हैं। इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप ऐसा इन्वर्टर खरीदो जो साइन वेव हो और जो यूपीएस मोड को सपोर्ट करता हो, या अगर आप यूपीएस भी खरीद रहे हो तो वो अच्छे क्वालिटी का हो। इससे क्या होता है कि जब आप सेंसिटिव इक्विपमेंट यानी कि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजें जो चला रहे होते हैं, वो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से खराब नहीं होते। सेम गोज विद एसी। अगर आप एयर कंडीशन चलाते हैं तो उसमें एक स्टेबलाइजर वो हमेशा देता है। दुकान वाला बोलता है कि भाई आप एसी ले जा रहे हो, इतना महंगा एसी ले जा रहे हो, एक स्टेबलाइजर तो ले जाओ। स्टेबलाइजर से क्या होता है कि ये सारी चीजें रुक जाती हैं और आपका एसी जो उसका कंप्रेसर है वो बहुत सेंसिटिव होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन में, वो खराब हो सकता है। उसी को बचाने के लिए, और कई बार तो फ्लक्चुएशन आपको दिख भी नहीं रही होती, लेकिन वो हाफ साइकिल्स में भी, इवन हाफ साइकिल्स जो कि बहुत सेकंड के हिस्से में होती है, वो उसको खराब कर देती है। तो इसीलिए स्टेबलाइजर लिया जाता है, इसलिए सर्ज प्रोटेक्शन मैकेनिज्म काम में लाया जाता है। आपको अब जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।